हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेवांग बाई सिंह में स्वागत है। मैंने आपको पिछले टर्न पर एक्टिव एंड पैसिव स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको कॉमन रूल बताए थे और मैंने आपको बताया था हमारे 12 टेंस में से केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, वो मैंने आपको लिखवा दिया था। और कौन कौन से टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती वो भी मैंने आपको पिछले टर्न पर लिखवा दिया था। और मैंने आपको पिछले टर्न पर बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन। आशा करता हूँ वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंस में परिवर्तन। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हम टेंस में परिवर्तन में सबसे पहले रूल पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि मैंने आपको पिछले टर्न पे लिखवाया भी था। ठीक है, तो हम पहले कौन से बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, कैसे बनती है एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए, किसके टेंस के? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार करेंगे हम? इज, आर, एम। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा हमारा? इज, आर, एम आएगा प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे अब। ठीक है, आइए तो हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर में क्या, स्ट्रक्चर सभी का एक जैसा ही है, आप इसे एक बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएगी प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए स्ट्रक्चर। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, आइए एक बार स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने अर्थात करके लिखा है, अर्थात पॉइंट 1 में मैंने लिखवाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखवाया भी ऊपर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। फिर है सेकंड पॉइंट लिखवाया मैंने, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आनी चाहिए? टेंस व सब्जेक्ट के अनुसार लिखिए। ठीक है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? टेंस के और सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, मैंने फिर थर्ड पॉइंट लिखाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सभी के साथ हमें क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फोर्थ पॉइंट लिखवाया मैंने, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। बाय लगाना है और सब्जेक्ट को क्या बना देना है हमें? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल समझेंगे जिससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। मैंने इसमें सभी तरह के सेंटेंस लिखे हैं जिस तरह के एग्ज़ाम में भी आते हैं, और इसके अलावा आपसे कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बाहर से नहीं पूछा जाएगा। इसी बेस पर सभी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको सब एक एक एग्जाम्पल ले लिखा, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। इसी तरह आपके सारी एक्सरसाइज में इसी तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी इस तरह के आते हैं। ठीक है, आइए हम पहला एग्जाम्पल समझते हैं। उन्होंने हमें एक्टिव में दे रखा है, मोनू ईट्स द फूड। मैं आपको पहचान होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, एस या ई एस होता है, तो इसमें हमें एस दिख गया और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं, तो आसानी है कि हमें इसमें एस या इससे समझ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। मैंने आपको बताया मोनू ईट्स द फूड। एक बात का ध्यान रखना, आप कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो सबसे अच्छी पहचान ये है, अब वर्ब पहचान लेना। वर्ब से अगला जो भी वर्ड आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद जैसे ईट है, ईट की 3 फॉर्म होती है, जिनकी भी 3 फॉर्म होती है, उसके आगे जो भी शब्द होगा, कुछ भी वो शब्द हो, कुछ का मतलब कुछ भी हो, वो कोई सा भी वर्ड हो ना, वो ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जैसे ईट है, ईट की 3 फॉर्म होती है, ईट की थर्ड 3 फॉर्म होती है, एक तो होती है एट, ईटन, ये थर्ड फॉर्म होती है ईट की, और अगला शब्द ही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट का क्या करना होता है हमें? सब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम द फूड ले आएंगे,
द फूड हमारा एक वचन है, ठीक है, तो द फूड के हिसाब से इज आएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ईट की होती है ईटन, फिर बाय लगाएंगे, फिर मोनू हमारा नाउन है, मतलब नाम है, तो मोनू को हम चेंज नहीं करेंगे, तो मोनू का मोनू आएगा। ये हमारा टेंस बन गया, ठीक है, एक टाइप हो गया। आइए सेकंड पार्ट समझते हैं इसका। सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस है हमारा, दे डू नॉट बाय द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। हमने डू नोट वाला लिया है और अभी हम डज नोट वाला भी आगे बनाएंगे। दे डू नॉट बाय द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो मैंने आपको बताया जो भी जिसकी 3 फॉर्म होती है, जैसे बाय की तीनों फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी बोट होती है, थर्ड फॉर्म भी बोट होती है, तो उससे अगला शब्द जो भी होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या होता है हमें, सब्जेक्ट। तो जैसे द बुक्स, इसमें आपके फ्रॉम द मार्केट भी है इसमें, तो बाय की सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बोट बोट होती है। तो मैंने बताया उसका अगला शब्द क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा द बुक्स है। फिर आप सोचोगे फ्रॉम द मार्केट क्या है फिर ये, तो अब बाय के बाद अगला शब्द द बुक्स, तो एक है ये, ठीक है, या आप लिख सकते हो द मार्केट भी, या फिर द बुक्स लिखिए, द मार्केट लिखिए, एक ही लिखना है, ठीक है, जो भी लिखना होगा। मैंने द मार्केट से द बुक से बना रखा है, तो मैं द बुक से बनाऊंगा, ठीक है। आप चाहे तो द मार्केट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। जब आप द मार्केट करके बनाएंगे तो इज आएगा, ठीक है। पहले आप इसे समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये है दे डू नॉट बाय द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। बाय से अगला शब्द है, आप इसे ही लिखना, ये अच्छा होता है, ठीक है। आप इसे लिखोगे तो अच्छा होगा। फ्रॉम द मार्केट तो कैसे बनेगा इसके पैसिव, द बुक्स, बुक्स एक वचन है बहुवचन है, बुक्स है वो अगर बुक होता तो एक वचन होता, और बुक्स आ रही है तो बहुवचन है, तो इसका मतलब आ रहा आएगा। ये डू नोट वाला मतलब ये नोट वाला, तो फिर इसके साथ आ जाएगा नोट आ जाएगा बाद में। फिर बाय की आएगी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। बाय ये होती है सेकंड फॉर्म बोट, और थर्ड फॉर्म भी बोट होती है। फिर जो बच कुछ रहा है उसे लिख दीजिए फ्रॉम दी मार्केट, फिर बाय लगाइए, फिर दैम लगाइए। आप सोचो कि मैंने तो बताया था कि बस ऑब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है बाय, और फिर आपको सब्जेक्ट का क्या कर देना, ऑब्जेक्ट, इसका दैम हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ये फ्रॉम द मार्केट को लिख दे फिर बाय से पहले। आप चाहे तो जो बच कुछ रहा वो बाय से पहले लिख दीजिए या बाय के बाद लिख दीजिए। जैसे ये बन जाएगा, अगर आप बाय के बाद लिखोगे ये सब तो ये बनेगा द बुक्स आर नॉट बोट बाय दैम फ्रॉम द मार्केट। दैम के बाद आप कहोगे दे का दैम क्यों कर दिया, मैंने आपको पीछे लिखवाया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन, तो दे का क्या हो जाएगा दैम, पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम। ये हमने ऊपर समझा डू नोट वाला, अब समझेंगे हम डज नोट वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड में ले लिया मैंने डज नोट। डज ही नोट कंप्लीट हिज होमवर्क। जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आ जाएगी, पर लेकिन पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। इसकी कंप्लीट की 3 फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी कंप्लीटेड होती है और थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड होती है। तो इसका अगला शब्द क्या है, हिज होमवर्क। हिज होमवर्क एक साथ है, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट, ठीक है। हिज होमवर्क के हिसाब से हमारी जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में दे रखा है, डज शुरू में दे रखा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्टिंग में आएगी, ओके। तो हिज होमवर्क के हिसाब से क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, इज। फिर सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट दे रखा है, हम लाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेंगे हिज होमवर्क। फिर नोट लाएंगे, नोट को उसमें एक्टिव में दिया है। फिर थर्ड फॉर्म लाएंगे कंप्लीटेड, कंप्लीट की। फिर लगाएंगे हम बाय, और फिर ही का कर देंगे हम हिम, क्योंकि ही का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ समझते हैं एग्जाम्पल, वेयर डू दी चिल्ड्रन प्ले हॉकी। जो भी मतलब वेयर वाहे या वेयर वाए और हुज से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन से पैसिव एक्टिव स्टार्ट होते हैं, उन्हें पहले हम क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल सेम का सेम उतार लेते हैं, ठीक है। दो WH के क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उन्हें बिल्कुल जैसे वेयर है तो वेयर को वेयर उतार लेंगे, अगर वाई होता तो वाई को वाई उतार लेते, अगर वॉट होता तो वॉट का वॉट उतार लेते, ठीक है।
अगर हाउ होता तो हाउ को भी से उतार लेते, WH वाले क्वेश्चन वर्ड सेम उतार लेते हैं, ठीक है। फिर ये अगर मैं WH को लिखने के बाद आप इसे ढक लेना तो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा जैसे हमने डज नॉट वाला तीसरा एग्जाम्पल बनाया बिल्कुल उसी की तरह हो गया। तो आपको उसी की तरह बना देना है ये। वेयर ऐसे लिख देना है। फिर डू द चिल्ड्रन, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म से अगला शब्द क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं हम सब्जेक्ट। हॉकी एक वचन में आता है तो हॉकी से पहले क्या जाएगा इज़, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगी सब्जेक्ट हॉकी जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी प्ले की प्लेड, फिर लगाएंगे हम बाय और फिर लिख देंगे द चिल्ड्रन, ठीक है। द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन है क्योंकि नाउन में आता है, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे हु डज नॉट टीच यू। केवल क्वेश्चन वर्ड में एक हु ही ऐसा टेंस होता है, केवल हु ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसका हम पैसिव वॉइस में बाय होम लिखते हैं। मैंने आपको लिखवाया कोई लोग WH में हुई ही है, WH वाला, ठीक है। ये हुई का होता है बाय होम, ठीक है। इसका शुरू में स्टार्ट करते हैं बाय होम से बनाते हैं, फिर बाय होम को ढकने के बाद फिर हमारा टेंस ये जो सेंटेंस है वो बन जाएगा तीसरे एग्जाम्पल के जरो डज नॉट टीच यू। अब मैंने कहा है जिसकी 3 फॉर्म होती है उससे अगला शब्द हमारा क्या होने वाला है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है हमें सब्जेक्ट। अब यू तो बहुवचन में आता है, यू का क्या हो जाएगा आर, ठीक है, आर लिख दिया। फिर हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा यू आ गया, फिर नोट दिया नोट लिख दिया, और टीच की थर्ड फॉर्म लिख दिया टोट। फिर क्वेश्चन मार्क। आप क्या होगा किसी में बाय तो आया नहीं, आपने ध्यान दिया होगा मैंने शुरू में ही बाय हु का बाय हुम लिखवा दिया है, ठीक है। हु का क्या होता है बाय हुम, हु वाले में सब में बाय शुरू में आ जाएगा और सभी सेंटेंस ऐसी बनेगी। एक बार मैं दोबारा हु वाला समझाता हूँ, हु डज नॉट टीच यू, ठीक है। हु का क्या हो जाएगा बाय हुम, फिर आपको बाय हुम लिखने के बाद आपको ढक लेना है ये, फिर आपको नजर होगा तीसरे सेंटेंस की तरफ बन गया होगा ये डज नॉट टीच यू। मैंने बताया कि आपको जिनकी 3 फॉर्म होती है उससे अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ता है हमें सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यू एक वचन है या बहुवचन है, या बहुवचन के साथ तो हम आर का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको ऊपर रूल में बता दिया है। तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा यू का यू ही होता है, फिर हमें एक्टिव में दिया है नोट लिख देंगे, और टीच की थर्ड फॉर्म में दिया डॉट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। कल हम इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।